दोस्तों, आपके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी सांप से पाला पड़ा ही होगा। जब हम सांपों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो सांप होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहले जो प्रकार के होते हैं वे पॉइजनस यानी कि विषैले होते हैं, और दूसरे जो प्रकार के होते हैं वे नॉन पॉइजनस यानी कि विषहीन सांप होते हैं, जिनमें बिल्कुल जहर नहीं होता। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सांपों को देखकर ही पता कर लेंगे कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जिसमें जहर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सांप होते हैं वे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस ये होते हैं। तो सांपों को दो भागों में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। यहाँ पर अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले सांप हैं। यहाँ पे दो अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले सांप, जैसे कि यहाँ पे लैंड स्नेक और यहाँ पे एक्वाटिक स्नेक। वे स्नेक जो लैंड यानी कि धरातल पे पाए जाते हैं वे आपके लैंड स्नेक कहलाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान के लिए इनकी पूंछ से करेंगे। हम देखेंगे कि इनका जो टेल है ये सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है। आप देख सकते हैं ये जो पूंछ है बिल्कुल बेलनाकार है, पतली सी पूंछ है, ये बेलनाकार पूंछ आप देख सकते हैं। स्पेशल तरीके से ये जो पूंछ है ये बेलनाकार है। तो ये जो सांप होते हैं इनमें भी डाउट है, यानी कि धरातल पे भी सांप जहरीले और बिना जहर वाले दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस इनको हम समझेंगे। उससे पहले इसका जो सेकंड टाइप है इसको समझ लेते हैं। सेकंड टाइप में हम देखेंगे कि वे सांप जो एक्वेटिक एरिया में पाए जाते हैं यानी कि जल में पाए जाते हैं। तो अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान के लिए जो टेल यानी कि जो पूंछ होता है लैटरली फ्लैटेड होता है, यानी कि पूंछ जो है आप देखेंगे ये साइड से लैटरली रूप से ये क्या है, चपटा आपको देखने को मिलेगा। और इनकी ये जो पूंछ है इनकी पूंछ आपको बिल्कुल पतली बेलनाकार पूंछ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी जो पूंछ है बिल्कुल चपटी देखने को मिलेगी। यही अंतर है लैंड स्नेक और वाटर स्नेक में यानी कि एक्वाटिक स्नेक में। अब समझ लेते हैं कि जो पानी में रहने वाले जो स्नेक हैं वाटर स्नेक, इनके भी टू टाइप हैं, यानी कि दो अलग अलग जगह पे ये सांप पाए जाते हैं। पहला ये जो जगह है ये है आपका सी स्नेक। वे स्नेक जो सी के यानी कि समुंदर के अंदर पाए जाते हैं वे सी स्नेक कहलाते हैं। तो समुंदर का पानी खारा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सांप होते हैं ये लवण में पाए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पॉइजन होते हैं, ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को काट दें तो व्यक्ति का बचना नामुमकिन है, वो कभी नहीं बच सकता, वो मर ही जाएगा। अब थोड़ा इनकी पहचान कैसे करेंगे? हम दूर से देख के इनकी पहचान कर लेंगे कि इनके जो स्केल होते हैं, स्केल बिटवीन आई लार्ज, यानी कि स्पेशल तरीके से आँखों के बीच की सलकें जो होती हैं बड़ी होती हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आँखों के पास बड़ी बड़ी सलकें पाई जा रही हैं। तो ये आपका सी स्नेक यानी कि समुद्री ये सांप कहलाएगा। दूसरा इसका जो टाइप है पानी में रहने वाले स्नेक का वो है फ्रेश वाटर स्नेक। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे हुआ कि वे सांप जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर का मतलब यही हुआ कि वह पानी जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, जैसे कि तालाब का पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, इन सब पानी में लवण की मात्रा नहीं होती है। तो ये आपकी फ्रेश वाटर कहलाता है और इसमें पाए जाने वाले स्नेक फ्रेश वाटर स्नेक कहलाते हैं। और ये जो सांप होते हैं ये नॉन पॉइजनस यानी कि जहरीले नहीं होते, ये बिल्कुल जहरीले नहीं होते। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इनका जो बॉडी पे जो स्केल है, स्केल बिटवीन आई स्मॉल, आँखों के पास छोटी छोटी सलकें पाई जाती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छोटी छोटी सलकें पाई जा रही हैं। ये ऐसे ऐसे कुछ छोटी छोटी सलकें पाई जाती होंगी स्पेशल रूप से ये आँखों के पास। यही जो खंड खंड ये जो सलकें हैं ये स्मॉल में है, लेकिन सी स्नेक में लार्ज में है। यही दोनों में अंतर है। अब समझ लेते हैं कि जो लैंड स्नेक है ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस टू टाइप के होते हैं। तो अब इनको भी समझ लेते हैं कि कौन से सांप पॉइजनस हो सकते हैं, कौन से सांप नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। अब क्या करते हैं कि पूंछों के आधार पे जो पूंछ जिनकी वे सांप जिनकी पूंछ बेलनाकार होती है तो उन सांपों को हम कहेंगे कि वे सांप लैंड स्नेक है, यानी कि धरातल पर रहने वाले हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान के लिए हमें क्या करना होगा?
उनका जो वेंट्रल सरफेस है उसके द्वारा पहचान करना होगा। वेंट्रल के द्वारा, यहाँ पे देख रहे हैं ना वेंट्रल स्केल दिया है। तो वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके बॉडी की बात करें तो पीठ और पेट दो एरिया पाया जाता है। पीठ को हम डोर्सल कहते हैं, डोर्सल कहते हैं, और पेट वाले एरिया को हम वेंट्रल कहते हैं। तो स्पेशल तरीके से सांपों को भी पीठ और पेट दोनों पाए जाते हैं। तो स्पेशल तरीके से ये डॉर्सल और वेंट्रल इनमें भी पाई जाती हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपकी जो बॉडी है वो डॉर्सल और वेंट्रल दो तरह का है, और एक और है तीसरा लैटरल। लैटरल का मतलब जो आपका जो हाथ है, आप देख सकते हैं कि ना ही पीठ पे है ना ही वो पेट पे है, आपके शरीर के साइड में है, तो वह कहलाता है लैटरल। तो लैटरल भी आगे हम समझेंगे सांपों में। तो समझ लेते हैं वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है पेट, पेट वाला हिस्सा। तो आपको पता है कि सांपों में होता क्या है कि वे अपने पेट के बल से चलते हैं। तो पेटों पर स्पेशल तरीके से स्केल पाए जाते हैं। उन्हीं स्केल में गति होती है, यानी कि उसमें धारियाँ पाई जाती हैं, वही धारियों में गति होता है, जिसके चलते सांप जो है कि रेंगना शुरू कर देता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे सांप जिनके पेट को पलट के देखेंगे तो उनके जो वेंट्रल स्केल जो हैं वही स्मॉल हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्केल, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्मॉल वेंट्रल ये स्केल है, छोटे छोटे ये स्केल पाए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल एक भी बड़ा नहीं होगा, सब एक ही साइज के छोटे छोटे होंगे। तो ऐसे डिफरेंट वाले सांप जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, जिसमें जहर नहीं होता, जैसे कि धामन सांप, उनमें आप स्केल ऐसे ही देख पाएंगे। अब हम इसका जो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेंट्रल स्केल बोर्ड एंड कंप्लीट एक्रॉस वेंट्रल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि वे सांप जिनका जो वेंट्रल स्केल है उनकी जो सल्के हैं यानी कि स्केल है वह पूरी चौड़ाई में है। यहाँ आप देख रहे हैं चौड़ाई में है, ये चौड़ाई में आप देख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा हम इसे जूम करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई में है, स्पेशल तरीके से ये चौड़ाई में है, राइट, ये चौड़ाई में है, और ये लंबी लंबी पट्टियाँ पाई जा रही हैं। ये जो पट्टियाँ हैं बिल्कुल क्रॉस हैं, बिल्कुल क्रॉस है, जैसे कि पेट पे ऐसे लंबी सी, यानी कि अपने पेट पे हम लंबी सी एक लाइन खींच दें तो बिल्कुल ये लाइन जो है कि पूरे पेट पर फैल जाएगी। तो उसी तरह इन पे ये क्रॉस पाया जाता है। तो ये जो होता है ये आर पार फैली होती हैं, आर पार पूरे पेट पे फैली होती हैं। तो ऐसे जो सल्क होते हैं ये कंप्लीट वेंट्रल स्केल कहलाते हैं। ये कंप्लीट है क्योंकि ये आर पार है। तो इस प्रकार के जो सांप होते हैं इनमें भी शंका है समझने के लिए, यानी कि ये नॉन पॉइजनस यानी कि विषहीन और पॉइजनस यानी कि विषैले दो तरह के होते हैं। तो इनको हम अभी समझेंगे, उससे पहले इसका तीसरा टाइप समझ लेते हैं। ये पहला टाइप बिल्कुल जहरीला नहीं है, और सेकंड जो टाइप है ये जहरीला और जो है कि बिना जहर वाला भी हो सकता है। अब तीसरा टाइप समझ लेते हैं। तीसरे टाइप में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वेंट्रल स्केल बोर्ड बट इनकम्प्लीट क्रॉस वेंट्रल सरफेस। हम यहाँ पे देखेंगे कि वेंट्रल जो स्केल है इसका जो क्रॉस है यह कंप्लीट नहीं है। इस तरह ये जो इसका जो क्रॉस है बिल्कुल कंप्लीट है, सेकंड वाले का क्रॉस कंप्लीट है, तो इसका क्रॉस जो है ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे और भी खंड, यहाँ पे दो खंड और आके जुड़ जा रहे हैं, तो इसका जो क्रॉस है ये कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार के जो सांप होते हैं इस तरीके से नॉन पॉइजनस होते हैं, जिसमें जहर नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल जहर नहीं पाया जाता। तो ये आपके विषहीन सांप होते हैं। अब इसका सेकेंड टाइप को समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप थोड़ा जटिल मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे लंबी पट्टी वाले जो सांप हैं जिनमें स्केल लंबी लंबी यानी कि क्रॉस पाई जाती हैं, आर पार होती हैं, तो ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए यानी कि ऐसे सांप जिनकी पट्टियाँ जो है कि लंबी लंबी हैं, तो अब इनके सिर से पहचान किया जाएगा। तो इस तरीके से इनके हम हेड पे चलते हैं। हम देखेंगे कि वे सांप जिनके जो हेड होते हैं यानी कि जो सिर होते हैं उनमें स्मॉल सिफेलिक स्केल अपॉन ट्रायंगुलर हेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके सिर पर छोटी छोटी सलकें पाई जा रही हों। आप देख रहे हैं ना छोटी छोटी ये सलकें हैं, छोटी छोटी सलकें यहाँ पे गोल 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 नहीं है, ये पेंटा ही है। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सलकें पाई जा रही हैं, खंड पाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो सांप होते हैं ये पिथल वाइपर होते हैं, जो बिल्कुल पॉइजनस होते हैं, बिल्कुल जहरीले होते हैं।
स्पेशल रूप से। और इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आँख है, ये नोस्ट्रियल यानी कि नासा है स्पेशल तरीके से। अब जो सेकेंड इसका है समझ लेते हैं। सेकेंड इसका जो टाइप है वो ये सांप जिनके लार्ज सिफेलिक स्केल नो लोरियल पिथ। तो थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि इनमें लोरियल पिथ ना पाया जाता। वे सांप जिनके जो सिपेलिक स्केल जो हैं वे बड़े बड़े होते हैं, ये तो छोटे छोटे हैं ना। तो वे सांप जिनके सिपेलिक स्केल बड़े हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा, देख रहे हैं ना, ये सिर पे बड़े बड़े सिपेलिक स्केल हैं। लेकिन इनमें लोरियल पिथ नहीं पाया जाता है। तो लोरियल जो पिथ क्या होता है अभी हम तीसरे पॉइंट में समझेंगे। तो यहाँ पे कोई लोरियल पिथ नहीं है। तो इस प्रकार के जो सांप होते हैं ये नॉन पॉइजनस और पॉइजनस हो सकते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे, उसके बाद हम तीसरा समझ लेते हैं स्पेशल तरीके से। तीसरा इसका जो टाइप है यहाँ पे लोरियल पिथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि लार्ज सिफेलिक स्केल, ये लार्ज सिफेलिक स्केल डीप लोरियल पिथ बिटवीन नोस्ट्रल एंड आई। आँख और नाक के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोरियल पिथ पाया जाता है एक। तो ये जो सांप होते हैं ये आपके पिथ वाइपर होते हैं। ये जो होते हैं बिल्कुल जहरीले होते हैं, ये जहरीले होते हैं। तो बस इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है कि इस सांप में स्पेशल तरीके से सिपेलिक स्केल में कोई लोरियल पिथ नहीं पाया जाता, लेकिन इन सांपों के आँख और नाक के बीच में ये लोरियल पिथ पाया जाता है। तो ये जो होते हैं ये जहरीले होते हैं, लेकिन इनमें जो है कि डाउट है ये जहरीले हो सकते हैं और जो है कि विषहीन भी हो सकते हैं। तो इनको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। इसका तीसरा जो टाइप है, तीसरे टाइप में हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब इनके सिर से हम समझेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि वे सांप जिनका थर्ड लेटरल स्केल ऑफ अपर लिप टचिंग नोस्ट्रियल एंड आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपरी ओठ के पार्श्व की तीसरी सल्कें अपनी अपनी ओर के नेत्रियों नासासल्क को छूती हैं, यानी कि छूती हुई आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे ऊपरी जो ये जो सांप है, ये सांप का ऊपरी ये ओठ है, राइट, और ये निचला ओठ है। तो ये जो ऊपरा जो ओठ है, ऊपरी ओठ, एक बार और समझिए इसको, ये पूरा का पूरा ये ओठ है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया पूरा, ये नीचे वाला हो गया हिस्सा, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। अब समझ लेते हैं इसको, हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि वह सांप, राइट, जिनका ऊपरा जो ओठ है उस पे तीन जो सल्कें होती हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं हम, तीन जो सल्कें होती हैं ओठ के ऊपर, 1 2 3, ये नोस्ट्रियल को टच करती हैं। नोस्ट्रियल का मतलब नासा को टच करती हैं। और जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3, और ये आँखों को भी टच करती हैं। तो तीन यहाँ पे नासा को और यहाँ पे ये आँखों को टच करती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के जो सांप होते हैं इनमें, यानी कि यहाँ पे दिया ना थर्ड सुप्रा लेबियल स्केल यहाँ पे पाया जाता है। तो इस टाइप के जो सांप होते हैं वे कोबरा होते हैं। कोबरा का मतलब होता है नाग सांप, जो डस ले तो व्यक्ति मर जाएगा, यानी कि पॉइजनस होते हैं। अब इसका जो सेकंड टाइप है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि फोर्थ लेटरल स्केल ऑफ लोअर लिप, लिप का मतलब यहाँ पे ओठ होगा, जो लार्जेस्ट अपॉन हेड। अब इसके बाद एक और दिया है यहाँ पे, ये हेड की बात यहाँ पे हो गई, यानी कि जो चौथा लेटरल जो स्केल है नीचे वाले ओठ के, वो क्या होगा, लार्जेस्ट अपॉन हेड, यानी कि वह स्पेशल तरीके से उनकी जो सल्कें होती हैं वे स्पेशल तरीके से लार्ज होती हैं। और मिड डॉर्सल रॉ ऑफ स्पेशल तरीके से लार्ज हेक्सागोनल स्केल, यानी कि हेक्सागोनल का मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पर स्पेशल तरीके से पंचकोण यहाँ पे खंड आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि सांप का, वे सांप जिनके हेड का जो वेंट्रल सरफेस है उसको पलटेंगे, हेड के नीचे वाला, सिर के नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से को जब हम पलटेंगे तो हम देखेंगे कि ओठ, जो निचला जो ओठ है उसका,
उसका ये पहला स्केल है तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका टिप वाला है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, ये 4। जो चौथा है राइट, ये आपका बड़ा सा ये लार्जेस्ट स्केल आपको देखने को मिल रहा है। ये भी यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाला जो हिस्सा है ये क्या है, लार्जेस्ट है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल मिडिल डॉर्सल वेंट्रल स्केल पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं हेक्सागोनल कैसे ये कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पेशल तरीके से कि इनमें जो स्केल हैं थोड़ा हम इसको काउंट करते हैं, यानी कि अब इसके पेट वाला जो हिस्सा है जिससे ये चलता है उस स्केल को काउंट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इधर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 यहाँ पे आपको स्केल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ये हेक्सागोनल है। इस तरीके से क्या है, ये आपके हेक्सागोनल का मतलब यहाँ पे होगा कि इनके जो स्केल हैं ये 6 यहाँ पे 6 कार्नर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा हम इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी यहाँ पे स्केल हैं इनका 1 कॉर्नर 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा वाला भी है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हेक्सागोनल हम कह सकते हैं कि स्पेशल तरीके से ये स्केल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्केल है इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वह करैत सांपों में देखने को मिलता है। ये सिर और इसका जो वेंट्रल सरफेस है दोनों को आप आसानी से देखकर दूर से पलट के किसी डंडे के सहारे से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इन सांपों के बारे में। तो आई होप आपको यह हमारे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर यह जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई हो तो कमेंट में आप यस लिखें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नो लिख सकते हैं या अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। तो कमेंट आप ज़रूर करें। तो ऐसे ही जानकारी संबंधित वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।